तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में नित्यानंद नाम का एक चित्रकार रहता था। वह अपनी कूची और रंगों से महादेव के अत्यंत मनमोहक चित्र बनाता था। नित्यानंद की एक ही इच्छा थी, वह महादेव का एक ऐसा चित्र बनाना चाहता था जिसमें उनके परम रूप के दर्शन हो। उसने हजारों चित्र बनाए, कभी उन्हें क्रोध में बनाया, कभी ध्यान में और कभी नंदी पर सवार, लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ कमी रह गई है। एक दिन नित्यानंद अपनी सामग्री लेकर समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। वह लहरों को देख रहा था और सोच रहा था कि महादेव का असली चेहरा कैसा होगा। तभी वहां से एक बूढ़ा मछुआरा गुजरा, जिसके जाल में एक भी मछली नहीं थी और उसका शरीर भूख से कांप रहा था। मछुआरे ने नित्यानंद से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा जल होगा? नित्यानंद अपनी धुन में था। उसने बिना देखे ही अपना कमंडल उसकी ओर बढ़ा दिया और चित्र बनाने में मग्न रहा। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, नित्यानंद को अचानक लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने नजर उठाई तो देखा कि वही बूढ़ा मछुआरा अब एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल चुका था, लेकिन उनके चेहरे का आधा हिस्सा महादेव जैसा तेजस्वी था और आधा हिस्सा उस साधारण बूढ़े मछुआरे जैसा ही था। नित्यानंद हैरान रह गया। महादेव बोले कि नित्यानंद, तुम मेरा चेहरा पत्थरों और रंगों में ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरा सबसे वास्तविक रूप क्षण में छिपा है। महादेव ने समझाया कि जब तुमने बिना मुड़े उस प्यासे मछुआरे को पानी दिया, उस परोपकार के क्षण में जो भाव तुम्हारे मन में था, वही मेरा असली चेहरा है। जब तुम किसी भूखे को देखते हो और तुम्हारे मन में पीड़ा होती है, तो वह मेरी आंखें हैं। जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देते हो, तो वह मेरे हाथ हैं। मैं केवल कैलाश पर बैठा कोई देवता नहीं हूँ। मैं हर उस निस्वार्थ भाव में हूँ जो एक मनुष्य दूसरे के प्रति दिखाता है। नित्यानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी कैनवास और रंग समेट लिए। उसने समझ लिया कि चित्र कागज पर नहीं, जीवन के आचरण से बनाना चाहिए। उसने उस दिन के बाद चित्रकारी छोड़ दी और अपना जीवन दीन छोटे उखियों की सेवा में लगा दिया। लोग उसे चलता फिरता शिवालय कहने लगे। कहानी की सीख यह है कि महादेव को मूर्तियों और चित्रों में खोजने से पहले उन्हें अपने भीतर की करुणा में खोजना चाहिए। जहाँ दया है, वहीं शिव है। नित्यानंद ने चित्रकारी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसके भीतर का कलाकार अब सृष्टि के कैनवास पर प्रेम के रंग भर रहा था। वह गांव-गांव जाकर बीमारों की सेवा करता और बेसहारा बच्चों को पढ़ाता। एक दिन उसके गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। समुद्र सूखने लगा और पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया। गांव के लोग घबराकर महादेव के मंदिर में प्रार्थना करने लगे, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव के लोगों को लगा कि शायद महादेव उनसे रुष्ट हैं। वे नित्यानंद के पास आए और बोले कि तुम तो महादेव के इतने प्रिय हो, तुम क्यों नहीं कुछ करते? नित्यानंद ने कहा कि महादेव हमसे रुष्ट नहीं है, वे बस ये देख रहे हैं कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि प्रार्थना के साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी करना होगा। नित्यानंद ने अपनी याददाश्त के आधार पर एक पुरानी जगह की खुदाई शुरू की, जहां उसने कभी बचपन में हरियाली देखी थी। वह चिलचिलाती धूप में खुद फावड़ा लेकर गड्ढा खोदने लगा। लोग उसे पागल कहने लगे कि समुद्र सूख गया है, तो यहाँ रेतीली जमीन में पानी कहाँ से आएगा। लेकिन नित्यानंद के मन में उस बूढ़े मछुआरे महादेव की बात गूंज रही थी कि जहाँ करुणा है, वहीं शिव है। खोदते खोदते नित्यानंद के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। तीसरे दिन की शाम को जब वह थककर पूरी तरह निढाल हो गया और गड्ढे में ही गिर पड़ा, तो उसके पसीने की एक बूंद उस सूखी मिट्टी पर गिर पड़ी। ठीक उसी क्षण धरती का सीना चीरकर शीतल जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। वह कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक मीठे पानी का स्रोत था जो सीधे पाताल से आया था। पूरे गांव की प्यास बुझ गई। तभी आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वालों ने देखा कि वर्षा की बूंदें जहां भी गिर रही थीं, वहां से नीले रंग के कमल के फूल खिल रहे थे। नित्यानंद ने जब उस पानी में अपना चेहरा देखा, तो उसे वही परम रूप दिखाई दिया जिसे वह वर्षों से चित्रों में ढूंढ रहा था। उसे समझ आ गया कि जब मनुष्य स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए मिट्टी बन जाता है, तब वह साक्षात शिव का रूप हो जाता है।
उस स्थान का नाम नीलकंठ सरोवर पड़ा। नित्यानंद ने सिखाया कि महादेव को पाने का सबसे छोटा रास्ता है किसी की आंखों के आंसू पोंछना। आज भी मान्यता है कि जो उस सरोवर का जल पीता है, उसके मन का द्वेष और अहंकार हमेशा के लिए शांत हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।